आओ मैं तुम्हें बताता चलूं पीर किस काम आते, पीर क्यों होते हैं। एक बुजुर्ग बुखारा शरीफ में शेख शहाबुद्दीन बुखारी रहमतुल्लाहि ताला अल्लाह वाले एक जंगल से गुजर के जा रहे थे, नमाज के लिए ठहर गए। जैसी नमाज के लिए ठहरे लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए। अल्लाह वाले जब किसी गली से गुजरा करते हैं ना, फिर कई बताए ना बताए, कोई नाम बोले ना बोले, अल्लाह की रहमतें उसका नाम बता दिया करते हैं। ये अल्लाह के वलियों की शान होती है। ठहरे लोगों की भीड़ लगना शुरू हो गई, लोगों की भीड़ लगना शुरू हुई। उसी भीड़ के पास से एक गैर मुस्लिम लड़की का गुजर हुआ। कैसी लड़की थी? गैर मुस्लिम थी। बात समझ रहे हैं आप? गैर मुस्लिम लड़की। उसने किसी से कहा, चाचा ये जो भीड़ लगी है ये क्यों लगी है? वो कहने लगे, बेटी ये मुसलमानों के पीर बैठे हुए हैं। उसने कहा, पीर ये कौन होते? उसने कहा, जाके खुद पूछ लो पीर कौन होते। अल्लाह अकबर। लड़की गैर मुस्लिम थी लेकिन आगे बढ़ी, भीड़ को हटाया, हजरत की बारगाह में पहुंची, जाके कहने लगी, हुजूर आप कौन हैं? आपने फरमाया, बेटी हम मुसलमानों के पीर हैं। उसने कहा, ये पीर कौन होते और किस काम आते? तो आप फरमाने लगे कि पीर वो होते हैं जो मुसीबतों के वक्त काम आया करते हैं। जरा सारे बोल दो ना सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे कि पीर वो होते हैं जो मुसीबत के वक्त काम आया करते हैं। लड़की सोचने लगी क्या किया जाए। कुछ देर के बाद कहने लगी, बाबा बताइए क्या आप किस किस के काम आते हैं? फरमाने लगे, जो मुरीद हो जाता है हम उसके काम आ जाते हैं। बच्ची ने कहा था, सरकार परेशानी तो किसी को भी आ सकती है, ऐसा हो सकता है मुझे भी आ जाए, ऐसा करें आप मुझे भी अपना मुरीद बना ले। पीरो मुर्शिद ने कहा था, बेटी मुरीद बनने के लिए पहले हमारे नबी का कलमा पढ़ना पड़ेगा। बच्ची कहती है, सरकार मंजूर है। आपने बच्ची को बैत किया और उसके बाद बच्ची जाने लगी। पीर से इजाजत लेकर के रुखसत हो गई। अल्लाह अकबर। जिन पे वलियों की नजरें हो जाया करती हैं, फिर उनकी निगाहें करम के सदक़े में आने वाले के मुकद्दर बदल जाया करते हैं। किसी ने कहा था, निगाहें मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, जो हो के यकीन पैदा तो कट जाती है जंजीरें। कि अल्लाह के वलियों की निगाहों का कमाल हुआ करता है। जैसी उसने हाथ में हाथ दिया है अल्लाह के वली के, आगे देखिए अपने जहां पर आई है, वहां एक बादशाह के दरबार में मुलाजमत करती थी। अल्लाह के वली के हाथ में हाथ दिया, मुकद्दर बुलंद होने लगे हैं, नसीबें चमकने लगे हैं। बुलंद इतना मुकद्दर हुआ है कि पहले छोटी खादिमा थी, अब बादशाह के दरबार की बड़ी खादिमा बना दी गई है। अब जो इसके हममंसब नौकरानियां थी वो इससे चलने लगी। सोचा इसे फंसाया कैसे जाए, इसे दरबार से निकाला कैसे जाए। बादशाह के दरबार में चोरी की और चोरी का इल्जाम इस बच्ची पे लगाया गया जिसने एक अल्लाह वाले का दामन थामा है। बादशाह के दरबार में इसकी पेशी की गई। जब उसके मुकाबले में ला करके उनको खड़ा किया गया जिसने चोरी का इल्जाम लगाया था, तो सब कह रही थी हमारे सामने इसने चुराया है। कोई कहता था मैंने देखा है। बादशाह की निगाह उठी, उसने बच्ची से कहा था, तू बता बेटी क्या तूने चोरी की है कि नहीं की है? बच्ची की निगाहें बरसना शुरू कर देती है। क्या कहे? कहती सरकार मैंने कोई चोरी नहीं की है। बादशाह मैंने कुछ नहीं चुराया है। क्या तेरा कोई गवाह है? बच्ची की निगाहें बरस रही है। कहती बादशाह अगर कोई गवाह होता तो खड़ा कर देती, अगर कोई सबूत होता तो पेश कर देती। बादशाह ने कहा तूने कोई सबूत नहीं पेश किया है, तेरे खिलाफ गवाह मौजूद है, इसलिए तुझे हुक्म दिया जाता है कि 8 या 3 दिन के बाद तुझको सजाए मौत दे दी जाएगी। अल्लाह अकबर। बादशाह के हुक्म पर बच्ची के लिए कैद खाना मुकर्रर किया जाता है। बच्ची को कैद खाने की तरफ लेके चला गया। बच्ची की निगाहें उठी है और रुख करती है बुखारा की तरफ और रो के कहती, बुखारे वाले तूने मुझसे वादा किया था अगर मुसीबत का वक्त आएगा तो काम आएगा। आजा आज तेरी मुरीदा तेरी चाहने वाली मौत के करीब जाने लगी है। बच्ची ने रो के इतना कहा था, उसके बाद बुखारा की तरफ देखती है, कोई आने वाला नजर नहीं आया, कोई पुकारने वाला नजर नहीं आया। बच्ची कैद खाने के अंदर चली
चली गई, रोती रही, दिन गुजरते रहे, रोती रही, दिन गुजरते रहे। अल्लाह पर वो दिन आ गया जिस दिन बच्ची को सजाए मौत होने वाली है। बादशाह के हुक्म के मुताबिक बच्ची के हाथ बांधे गए हैं, हाथ पकड़ करके बच्ची को किले की दीवार पर ले जाया जा रहा है। वहां से नीचे धकेल करके बच्ची को मौत की सजा दे दी जाएगी। जब बच्ची को हाथ पकड़ के लेकर के चलने लगे, अल्लाह अकबर, बच्ची पलट पलट के पीछे देख रही थी। जल्लादों ने कहा था किसका रास्ता तक रही है, 8 दिन तुझे हो गए हैं, कोई तेरे खानदान वाला नहीं आया है, कोई तेरा घर वाला नहीं आया है, कोई तेरा चाहने वाला नहीं आया है, फिर रास्ता किसका तक रही है। बच्ची ने कहा था तुम क्या जानो, जो मैं जानती हूँ वो तुम नहीं जानते हो। कहा था फिर बता तो सही। उसने कहा कुछ ना पूछो, वहां लेकर के चलो जहाँ सजाए मौत दी जाएगी। अल्लाह अकबर, बच्ची का हाथ पकड़ा है और किले की दीवार पर जब लेकर के गए हैं जल्लाद, जाने के बाद बच्ची से कहा था हर मरने वाले की आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है, बता तेरी कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो बता, कोई आखिरी तमन्ना हो तो बता। जैसे इतनी बात बच्ची ने सुनी है, बच्ची ने कहा था जल्लादो मेहरबानी करो एक बार मेरे हाथ खोल दो। कहा क्या करेगी? उसने कहा किसी को अलविदाई सलाम करना है। अल्लाह अकबर, उसके कहने के मुताबिक बच्ची के हाथ खोले गए हैं, बच्ची के हाथ खोले गए। बच्ची दीवार पे खड़ी है लेकिन रुख किया है बुखारा की तरफ, रुख किया है बुखारा की तरफ और रुक करके हाथ उठा के कहती है ओ बुखारे वाले, तूने वादा किया था अगर मुरीद मुसीबत में होते हैं तो पीर बचाया करते हैं, और मेरे सरकार इंतजार करते करते 8 रातें गुजर गई हैं, आज तक आप नहीं आए हो। अब जिंदगी का आखिरी लम्हा करीब आ गया है, अब मुझे नहीं मालूम जिंदगी बचेगी कि नहीं बचेगी, लेकिन मेरे बुखारे वाले मेहरबानी कर देना, अगर आना हो तो आ जाना। मैं जा तो रही हूँ लेकिन याद रखना, अगर एक मुरीदा पीर को दुहाई देते देते मर गई तो कयामत तक के मुरीदों का पीर से एतमाद उठ जाएगा। ये कह के बच्ची ने हाथ उठा के कहा था ओ बुखारे वाले, मैंने तो वादा सच्चा कर दिया है, अब तेरा वादा पूरा करने का वक्त आ गया है। बच्ची ने रुख किया है उस तरफ जिधर बच्ची को धक्का देना है। जल्लादों ने पीछे से हाथ लगाया, बच्ची को धक्का दिया है। जैसी बच्ची को धक्का लगा, एक चीख बच्ची की निकली है ओ बुखारे वाले, अब तो आजा, कब आएगा, जब मर जाऊंगी तब आएगा। इतना कह के जब वो दीवार से नीचे चली है, आंख बंद हो जाती है। जैसे नीचे आई है, आंख खोलती है तो क्या देखती है, जमीन पर नहीं आई है, हड्डियां नहीं टूटी है, चोट नहीं लगी है, बल्कि आंख खोल करके क्या देखती है, वही बुखारे वाला अपनी गोद में लेकर के सामने खड़े होकर के मुस्कुरा रहा था। जी अब वक्त वो नहीं रह गया कि हम ये बताएं वली को कितनी पावर है कितनी नहीं। एक जमाना गुजर गया हमारे बुजुर्गों को इस पे मुनाजरे करते करते, एक जमाना गुजर गया है सबूत देते देते, आज तक कोई माई का लाल हमारे बुजुर्गों के दलाइल का रद्द नहीं कर सका। अब हम अपनों में बैठे, हमको अब ये बताएंगे हमारे इन वलियों की ताकत कितनी होती है, अल्लाह ने इन्हें पावर कितनी दी है। अल्लाह अकबर, याद